आज का दिन हम सब डॉक्टर्स के लिए एक बहुत ही स्मरणीय दिन है। आज 1 जुलाई को बेसिकली तो डॉक्टर बीसी रॉय का बर्थडे होता है और हम 1 जुलाई को जो है डॉक्टर्स डे को मनाते हैं। और ये दिन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सारे पेशेंट्स जो हैं हमें मैसेज करते हैं हैप्पी डॉक्टर्स डे के ऊपर, हमें एनकरेजमेंट प्रदान करते हैं। खासकर कि इस वक्त कोविड के माहौल में मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर्स डे का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि कोविड के अंदर जिस तरह से हमारे वॉरियर्स लगे हुए हैं, मैं आपको आज के दिन ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे 2000 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना हुआ है दिल्ली में, जिनमें से 18 की मौत भी हो गई है। और ये केवल दिल्ली में नहीं है, वर्ल्ड ओवर डॉक्टर्स ने अपनी आहुति दी है कोविड जैसी बीमारियों में, स्पेनिश फ्लू जैसी बीमारियों में। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि हमें हमारे पेशेंट्स रिकॉग्निशन देते हैं, हमारे को अप्रिशिएट करते हैं और हम भी एंथुजियाज्म से भर जाते हैं कि हम कम्युनिटी और मानवता की सेवा करें। Doctor, today is National Doctors Day, and why doctors celebrating this day? Today is a very auspicious day for our healthcare workers and doctors because today is 1st of July and which is being celebrated by all our patients and community as Doctors Day. So today is the birth anniversary and death anniversary both of Dr. B.C. Roy. He was born and he died on 1st of July. So today we celebrate all our patients. They celebrate, they appreciate our effort and our services. They recognize our services which are being given to the community. So today is a very auspicious day and it is very important day for us, and especially in the wake of COVID it is very important because lot of people have lost lives, lot of doctors have lost lives. I can tell you in Delhi alone 2000 healthcare workers have got corona, out of which 18 have died. Many doctors all over India have died fighting for this menace. So it is very important day for us. डॉक्टर साहब, आप स्टार्ट से कोरोना पर कर रहे हैं। इंडिया में पिछले 24 घंटे में 507 मौत, 18,653 केसेज और 5,85,000 के आसपास केसेज इंडिया में हो चुके हैं। अब आगे कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस तरह से इंडिया के केसेस बढ़ रहे हैं, इसको तो हम लोग थोड़ा चिंता के विषय से ही देख रहे हैं क्योंकि देखिए 5,85,000 केस हो चुके हैं और जिसमें से कि मौतें भी काफ़ी हो चुकी हैं, लगभग 17,000 से ज़्यादा की तो मौतें हो चुकी हैं और हर रोज़ लगभग 18 से 20,000 केसेस जुड़ रहे हैं। ये एक थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन इसके अंदर जो एक थोड़ी सी अच्छी चीज़ है वो ये है कि हिंदुस्तान में हमारे इधर जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू यूएस से। अगर हम यूएसए से कंपेयर करें तो हमारे इधर जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी ये बहुत चिंता का विषय है कि बीमारी फैल रही है। हमें अपनी पर्सनल प्रोटेक्शंस रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी कोविड का पेशेंट है वो ख़ास ध्यान रखे कि वो कम्युनिटी में इन्फेक्शन को ना दे और हम लोग ढिलाई बिल्कुल ना बरतें। जैसे कल पीएम मोदी जी ने भी यही कहा है कि हम लोग अब शायद कुछ लोग ढिलाई बरतने लग गए हैं, तो अब लोगों को रोको टोको, उन्हें समझाओ कि ये काम ठीक नहीं है, ये बीमारी परेशान कर सकती है। तो कोई भी व्यक्ति जिसने मास्क नहीं पहना या जो ठीक से नहीं हैंड हाइजीन को फॉलो कर रहा है या रेस्पिरेटरी हाइजीन को फॉलो कर रहा है या 2 गज की दूरी नहीं रख रहा, उसे हमें टोकना और रोकना चाहिए। डॉक्टर साहब, पतंजलि के कुछ कहा था, उसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ, आप सब जानते हैं। अब पतंजलि का कहना है कि हमने कोविड-19 इलाज को बढ़ावा देने के लिए अपने दवाई को प्रचारित नहीं किया है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कोई भी दवाई जब भी आप बनाते हैं तो उसकी एक प्रोसेस है, उसका पूरा क्लिनिकल ट्रायल चलता है, ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3। सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, सरकार उसको रजिस्ट्रेशन करती है, सरकार परमिशन देती है कि आप इस बीमारी का जो है वो टेस्ट, इस दवाई का टेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो आपको हॉस्पिटल अलॉट करती है, डॉक्टर्स अलॉट करती है, जो कि वो क्लिनिकल टेस्ट करेंगे। फिर किस तरह के मरीज़ों में आप टेस्ट करेंगे, बहुत डिटेल्ड थीसिस है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक दवाई निकाली और मैंने किसी को भी मुंह में डाल दी और उसको कह दिया कि ये, उसके लिए स्पेसिफाइड होते हैं किस तरह के हम पेशेंट्स लेंगे। फिर उन पेशेंट को दवाई देने के बाद में रोज़ उसका टेस्ट होता है, अगले दिन उसका एक्सरे होगा, हो सकता है अगले दिन उसका सीटी स्कैन हो, सारे पेशेंट्स का, और उसमें देखते हैं कि ये दवाई कहाँ पर मार कर रही है और कहाँ पर फ़ायदा कर रही है और कहाँ नुकसान कर रही है। यहाँ 100 पेशेंट्स का ग्रुप तो वो होता है जिसमें दवाई देते हैं, 100 पेशेंट्स का ग्रुप है जिसे दवाई नहीं देते। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स चलते हैं,
पूरी उसकी बही खाता खुलता है, रजिस्ट्रेशंस होती हैं, बहुत लंबी प्रोसेस है। उसके बाद में जाके क्लिनिकल ट्रायल 1, 2, 3 के बाद में जाके आता है हाँ भाई ये दवाई जो है इतने % इफेक्टिव है, फिर लाइसेंस मिलता है और फिर उसके बाद दवाई का इजाद होता है। ये एक पूरी प्रोसेस है जो कि FDA भी फॉलो करती है, इंटरनेशनल एजेंसीज भी फॉलो करती हैं और हमारे देश की ड्रग कंट्रोलर भी इसी को फॉलो करता है। अब कहाँ पर क्या चीज़ फॉलो हुई क्या नहीं हुई ये जांच का विषय है, जो शायद इसमें जांच भी हो रही है। तो ये एक बड़े, लेकिन मैं एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आपको ये बताना चाहूँगा, कोई भी नई दवाई का इजाद एकदम से नहीं हो सकता। इट हैज़ टू गो थ्रू अग्नि परीक्षा से उसे जाना पड़ता है, क्लिनिकल ट्रायल से जाना पड़ता है और उन ट्रायल्स के साथ में सारा होता है। अब किसी भी दवाई का अगर हम दावा करते हैं कि ये दवाई कैंसर में कारगर है या ये दवाई कोरोना में कारगर है या ये दवाई टाइफाइड में कारगर है, उसको करने से पहले एक पूरी पद्धति को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है। और अगर उस पद्धति को हम कानूनी तौर से फॉलो करके चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम उसको दावा करते हैं बिना उसकी पुष्टि किए हुए, पूरी पुष्टि किए हुए या बिना सरकार को या एजेंसीज को सेटिस्फाई करते हुए हम ये दावा नहीं कर सकते, क्योंकि मैजिक रेमेडीज़ एक्ट भी आया हुआ है जिसके हिसाब से कि आप कोई गलत दावा नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया जिस दवाई के इंतजार में है उसको लेकर बाबा रामदेव कुछ जल्दी में दवाई लेकर आ गए, आपको ये लगता है? देखिए, इसके ऊपर कमेंट करना बड़ा मुश्किल है कि जल्दी से लाए या देर से लाए, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पूरा विश्व जो है इस दवाई की इजाद में लगा हुआ है। और अगर इस तरह की कोई भी दवाई है तो वो ना केवल हिंदुस्तान के सामने आनी चाहिए, पूरे विश्व के सामने आनी चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि दिनों के हिसाब से मरीज़ों को लूज़ कर रहे हैं, हम हर घंटे मरीज़ लॉस कर रहे हैं। कोविड की मौत हर घंटे हो रही है और इन मौतों को जितनी जल्दी रोका जा सके उतना जल्दी रोका जाना चाहिए। तो इस तरह की अगर कोई दवाई है तो उसको तुरंत विश्व के सामने आना चाहिए और अगर कोई दवाई नहीं है तो इसका जांच होना चाहिए।